सो वॉट शुड आई डू इन लॉकडाउन 2.0 या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने काफ़ी सही डिसीजन लिया हुआ है लॉकडाउन 2.0 शुरू करके। जी हाँ, ये तो आप और मैं हम सभी जानते हैं, क्योंकि जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं, कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका इस पेंडेमिक से निपटने के लिए जो जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए थे या फिर जो जरूरी एक्शंस लेने चाहिए थे वो सही टाइम पे लिए नहीं। जो हमारे प्रधानमंत्री ने इनफैक्ट काफी करेक्ट टाइम पे लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करके सिचुएशन काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल में ले ली थी। आप देखिए आज अमेरिका की क्या हालत हो रही है, बिकॉज उन्होंने जो प्रिवेंटिव स्टेप थे वो करेक्ट टाइम पे नहीं लिए। उनको लगा कि नहीं, अभी भी टाइम है, इतना जल्दी हमें ऐसे कोई लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हम काफी ज्यादा इक्विप्ड है ऐसी किसी भी वायरस को निपटने के लिए। और यहीं पे उन्होंने गलती कर ली। उनके पास काफी ज्यादा अच्छा समय था, अगर उस समय का वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते ना तो आज जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से शायद वो बच पाते। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम न्यूज पे देख रहे हैं, आप अलग से क्या बता रहे हो, राइट। देखिए, पूरा वर्ल्ड आज एक ही बात बोल रहा है कि अमेरिका ने अगर उस समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया होता तो कई सारी जानें बच सकती थी। समय का सही इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आज हमारे लिए भी, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कंप्लीटली अभी लॉकडाउन पीरियड में है और इस समय का हमें भी काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इस समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे तो हो सकता है हमारी हालत भी अमेरिका जैसी हो जाए। जी हाँ, मेरा मतलब है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमें जब काम करते हैं ना तब इतना अच्छा समय नहीं मिलता है जब हम हमें अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते वक्त हमें ऐसा समय कभी नहीं मिलता है जब हम शांति से सोच सके और हमारी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना पाए। और ऐसा समय हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है जहां पर हम हमारी स्किल्स को डेवलप कर पाए। सही है ना। तो इस समय का हमें काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे अगर ये लॉकडाउन और भी इंक्रीज होता है और भी एक्सटेंड होता है ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और ऐसे काफ़ी क्रिएटिव लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज भी है जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड का इतना अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है जिससे उनके ओवरऑल बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस लॉकडाउन 2.0 में करनी चाहिए जिससे आप भी अपने बिजनेस का पेस फटाफट बढ़ा पाओ, या फिर अगर आपको आपकी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने हैं तो वो भी काफ़ी आसानी से कर पाओ। देखिए, जैसा कि मैंने अपने पहले कई वीडियोस में कहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी इंसान को अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज लाने का। जी हाँ, मैं पर्सनली ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, वो कंप्लीटली ऑफलाइन मोड पे ही काम कर रहे हैं। यानी मैं पर्सनली अगर बाहर निकलता हूं और मैं पर्सनली लोगों को मिलता हूं, उनको कन्विंस करता हूं, उनकी अपॉइंटमेंट लेता हूं, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ रिक्रूटमेंट के लिए काम किया, तो ही मैं कन्विंस्ड हूं कि मेरी टीम में एजेंट्स रिक्रूट होंगे। और वो क्यों? क्योंकि आज तक मैंने और कोई स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया ही नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है कि ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जानने के लिए मुझे उनको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। उनको इम्प्लीमेंट किए बगैर उनका इफ़ेक्ट मुझे कैसे पता चलेगा। सो ऐसी कौन सी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी हो सकती है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उस ऑनलाइन स्ट्रैटेजी से आप बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्टिव एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। और वो स्ट्रैटेजी का नाम है वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे ही कई सारे लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन लिंक्डइन पे कई वीडियोस को देखते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस होने के बाद कई सारे प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं, इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग टेकिंग अप करियर एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। जी हाँ, और वीडियो बनाना बिलीव मी आज की डेट में इतना ज़्यादा सिंपल हो गया है क्योंकि हर किसी के पास एक बढ़िया सा स्मार्टफोन होता है और आजकल मेरे ख्याल से सारे स्मार्टफोन HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं।
और इससे ज़्यादा बिलीव मी आपको और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जस्ट वीडियो शूट करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं है। आपका ऑडियो जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको सिर्फ आपके कंटेंट पे फोकस रखना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है ना, तो लेट मी टेल यू, आपका वीडियो कई सारे लोग देखेंगे। अच्छा, अब वीडियो की बात हो रही है तो पता है मुझे ऐसे कई सारे ईमेल्स भी आते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारा जो कंटेंट डिलीवरी है ना, या फिर हम जिस तरह से बात करते हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, या फिर हमें आपकी तरह अच्छी तरह से बात करना नहीं आता है। तो हम क्या करें, हम कैमरा शाय भी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, जब तक आप अपने सेल फोन का या फिर आपके कैमरा का रिकॉर्ड बटन नहीं दबाते ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैमरा पे कितने अच्छे हो या फिर कितने बुरे हो। मेरे ख्याल से आपको उस रिकॉर्ड बटन को दबा के ना 3-4 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यही तो कहते हैं ना हम। तो खुद पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? और बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उस रिकॉर्ड बटन को एक बार प्रेस कीजिए, आपको जो भी कंटेंट पे बात करनी है वो एक बार बात कीजिए। उस रिकॉर्ड बटन को प्रेस करके ना भूल जाइए कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। आप उसी तरह से बात कीजिए जैसे आप किसी नॉर्मल इंसान के सामने बैठ के बात कर रहे हो। या फिर पहले प्रैक्टिस के लिए आप आपकी वाइफ को सामने बिठा दीजिए, आपके बच्चों को सामने बिठा दीजिए और उनके साथ बात कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तब आप कैमरा के सामने ही देख रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोग अपना इंटरव्यू भी इस तरह से देते हैं जैसे वो इंटरव्यूअर के सामने देख रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, वो जो सवाल पूछ रहा है उस सवाल के जवाब दे रहे हैं, और उसी तरह से ये पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है और आपको यानी देखने वाले को ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगता है। सो बिलीव मी, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आज ही अपना वीडियो बनाना शुरू कीजिए, आज ही कंटेंट को डेवलप करना शुरू कर दीजिए जिससे आप काफ़ी क्रिएटिव और इफेक्टिव वीडियोस बनाएं और इन वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जितने ज़्यादा लोग आपका वीडियोस देखना शुरू करेंगे ना, उतना ही आपका लीड बहुत ही अच्छी तरह से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, काफ़ी इफेक्टिव लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी है ये। और उसके बाद जैसे ही आप लीड्स जनरेट करना शुरू हो जाए ना, या फिर आपके पास डेटाबेस आना शुरू हो जाए, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा अब से कि जो भी डेटाबेस आप कलेक्ट कर रहे हो ना, उसमें आपको ईमेल एड्रेसेस मिले। जी हाँ, ईमेल एड्रेसेस अब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं, क्योंकि इन ईमेल एड्रेसेस की मदद से आप लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट कर पाओगे। जी हाँ, इन ईमेल एड्रेसेस की मदद से आप लोगों को फेसबुक पे कनेक्ट कर पाओगे, आप उनको लिंक्डइन पे कनेक्ट कर पाओगे, आप उनको अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट कर पाओगे, आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आप आपके क्लाइंट बेस को या फिर प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को आपके प्लेटफॉर्म्स के साथ या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और इसका सीधा फायदा आपको उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने में मिलेगा। जी हाँ, डेली बेसिस पे जब आप उनके साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे ना इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से, तो ऑटोमेटिकली लीड जनरेशन भी काफ़ी अच्छा होता जाएगा आपका। सो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करना शुरू कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, जब हम लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ईमेल रिसेंटली मुझे मिला था, जो एक ऐसे सेल्स मैनेजर ने मुझे भेजा था जिसने रिसेंटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की है। और वो मुझे लिखते हैं कि सर, मैंने रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया है, अभी मेरा ट्रेनिंग भी ख़त्म नहीं हुआ है कि मेरे जो सुपीरियर है वो मुझे फोर्स कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स के साथ बात करने के लिए फ़ोन पे, उनकी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए बात कर रहे हैं और उनको अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। काफ़ी ट्रिमेंडस प्रेशर है सर मुझ पे, मैं क्या करूं? वो आगे लिखते हैं कि सर, अब तक मैंने अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको फ़ोन लगा लिया, जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे लोगों को फ़ोन लगा लिया, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि धीरे धीरे वो लोग मेरा फ़ोन भी उठा नहीं रहे हैं। तो क्या अब मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरे पर्सनल रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे? और ये सवाल पूछ के उन्होंने अपना ईमेल जो है वो एंड किया था। वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरे पर्सनल रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे? और सच कहूँ तो ये सवाल या फिर ये फ्रस्ट्रेशन आप और मैं सभी को आया हुआ है जिन्होंने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है, राइट? लेकिन आपको पता है,
हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग आज भी काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स को एक भी बार फोन नहीं किया है, एक भी बार कोई भी मैसेज नहीं किया है जिसमें उन्होंने उनको ये कहा हो कि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता हूं, अगर आपको किसी भी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो कृपया करके मुझे संपर्क कीजिए। नहीं, ऐसा कोई भी मैसेज उन्होंने अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को नहीं किया है। कैन यू बिलीव इट? और फिर भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। और वो कैसे? सिंपल है, उनको पता है कि उनको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से बढ़ाना है। जी हाँ, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ता है? जब आप इस तरह से अलग अलग अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके वीडियोस बनाओगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके फेसबुक अकाउंट पे फ्रेंड्स लिस्ट बढ़ती जाएंगी, आपके कंटेंट को रिपीटेडली देखने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसी को कहते हैं कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। जब आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होना शुरू हो जाता है। कई लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, कई लोग तो लाइव भी जा रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिससे ऐसी लॉकडाउन के सिचुएशन में भी वो अपना लीड जनरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ, अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट को वो स्काइप पे मिलते हैं या फिर व्हाट्सएप या गूगल डीओ से वीडियो कॉलिंग करते हैं, और इसी तरह से अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट के साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को, टेक कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप ऐसा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाइए या फिर ऐसा कोई वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म बनाइए जिसमें जूम में जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स उस सॉफ्टवेयर में हो। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, जूम एक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक साथ 100 से भी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, या फिर उनके साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हो। ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और इसी वजह से इस जूम प्लेटफॉर्म को यूज़ करना इतना ज़्यादा सेफ माना नहीं जाता है। तो आई एम श्योर हमारे इंडिया में भी इतना बेहतरीन और क्रिएटिव टैलेंट है कि जूम से भी बेहतरीन या जूम से भी अच्छा एक वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे जिससे लाखों कंपनीज को फायदा हो सकता है। लेकिन तब तक आप वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी ज़रूर यूज़ कीजिए। ऐसे कई सारे दूसरे भी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनका सहारा लीजिए और अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखिए। जी हाँ, और उसके साथ साथ इस समय को काफ़ी अच्छी तरह से आप यूटिलाइज कीजिए और अपने स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इससे बेहतरीन समय ना आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो जो गलती अमेरिका ने की हुई है उस गलती को प्लीज़ आप मत दोहराइएगा। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा दिन बाकी है और मैं आराम से घर में बैठ के टीवी देख सकता हूँ, सीरियल्स देख सकता हूँ, नेटफ्लिक्स पे अलग अलग वेब सीरीज़ देख सकता हूँ, और अपने प्रोफेशन के बारे में सोचने के लिए ना मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो बिलीव मी, ये जो सुनहरा मौका आपको मिला हुआ है ना, ये कब रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप भी वही कहोगे जो आज अमेरिका कह रहा है कि काश हमने पहले काम कर लिया होता, काश हमने उस समय का ठीक तरह से इस्तेमाल कर लिया होता। और अपने आप को ट्रेन करना या अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करना इंपॉर्टेंट भी होता है अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो, राइट। और शायद इसीलिए agentsrecruitment.com में हमने भी एक काफ़ी क्रिएटिव वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल को डेवलप किया जिसकी मदद से आप भी अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा बेहतर बना पाओ। ऐसी कई सारी इफेक्टिव और प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है जिनकी मदद से आप अपने लोकल एरिया से भी काफ़ी बेहतरीन एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। अगर आपको इन वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल का एक्सेस चाहिए तो आपको agentsrecruitment.com इस वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे जाना होगा। जब आप इस वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर हमने 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल को लॉन्च किया हुआ है जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में मैंने ऐसी कई सारी क्रिएटिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया हुआ है जिनकी मदद से आप आपकी टीम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओगे।
अगर आपको इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस चाहिए, तो हमने एक बंडल पैक भी बनाया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। सो इसी के साथ अब वक्त हो चुका है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। जी हाँ, मान लीजिए कि आप भी एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव वीडियोस को बनाते हो, तो उन वीडियोस को कहाँ पर अपलोड करना आप ज़्यादा पसंद करोगे? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे? जी हाँ, मेरा सवाल फिर से आप सुनिए कि मान लीजिए आप एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए काफ़ी क्रिएटिव वीडियोस को डेवलप तो कर लेते हो या बना तो लेते हो, लेकिन उन वीडियोस को आप कहां पर अपलोड करना ज़्यादा पसंद करोगे? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम में? इन चारों में से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है? इसका जवाब नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।